प्रश्न है, पीछे कई वर्षों से सब कुछ छोड़कर परमात्मा को खोज रहा था। अंततः ये समझ आया कि परमात्मा को खोज कर नहीं पाया जा सकता। अब खोज छूट गई है, संसार में हूँ लेकिन विरक्त हूँ। अब स्थिति ऐसी है कि ना इस पार के रह गए और दूसरे छोर का तो पता ही नहीं। क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ परमात्मा एक और अनंत दौड़ है, पता ही नहीं है कि परमात्मा का मतलब क्या है, पहुंचना कहाँ है, जो कि हर साधक की स्थिति है। परंतु वहीं दूसरी ओर परमात्मा एक उम्मीद है। एक उम्मीद है कि शायद कभी कुछ मिलेगा ऐसा जो मेरे इस अधूरेपन को, मेरे इस खालीपन को पूरा कर देगा। जब आप परमात्मा के मार्ग पर चले थे तो इतना तो तय है कि आपने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि परमात्मा जैसा कोई व्यक्ति खड़ा होगा। इतने अबोध तो आप भी नहीं, मगर इतना ज़रूर है कि परमात्मा की खोज में चले क्यों थे। कहीं ना कहीं इन जीवन के अनुभवों ने, जीवन की कटुताओं ने ये समझाया होगा आपको, आपका ये निष्कर्ष निकला होगा कि एक खालीपन है मेरे भीतर, एक अधूरापन है और एक उम्मीद थी कि वो खालीपन बस किसी तरह पूरा हो जाए। यहाँ के लोगों के साथ में एक समय के बाद में सामंजस्य बिठा पाना कठिन लगने लगता है। सच पूछिए तो जो अनकॉन्शियस जी रहा है वो ज़्यादा सुखी है। उसको ना कहीं जाना है ना कुछ पाना है, उसको बस ज़िंदगी अच्छे से जीनी है, बेहतर से बेहतर तरीके से, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण। और वही आम वासनाएं जो हमारे आपके जैसे हर व्यक्ति की होती हैं, काम की, पैसे की, प्यार की, सम्मान की, यश की। अमूमन यही आशा एक आम इंसान की होती है, या एक खास इंसान की भी, जो थोड़ा सा ठहर कर सोचने लगता है, जो थोड़ा सा रुक कर चीज़ों को देखने लगता है, उनका निरीक्षण करने लगता है, उसे ये सब कुछ उबाऊ लगने लगता है। उसका निष्कर्ष ये निकलता है, जैसे कि कभी बुद्ध का निकला था, कि यार जब एक दिन चले ही जाना है, एक दिन सब कुछ ख़त्म ही हो जाना है, ना ये रिश्ते रहेंगे, ना नाते रहेंगे, ना ये शरीर रहेगा, ना पैसा रहेगा, तो फिर अंधी दौड़ किस बात की? ठगना, छलना, अंधों की तरह चीज़ों के पीछे भागना, ये सब क्यों? या तो ये सब स्थायी होता है, तब तो बात मज़े की होती, लेकिन ये मज़ा परमानेंट तो है नहीं। अच्छा, जब आप रुक कर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और ये दौड़ देखते हैं, तो तकलीफ बड़ी बढ़ जाती है। तो जो चैतन्य होके
चेतना के रूप में जीने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए बड़ी कठिनाई हो जाती है। फिर उसे यहाँ सब कुछ खोखला लगने लगता है, अधूरापन लगने लगता है, खालीपन लगने लगता है। और तब उसे उम्मीद नजर आती है एक परमात्मा नाम की सत्ता में, जहां पर उसे लगता है कि शायद मेरा खालीपन, मेरा अधूरापन पूरा हो सके। मगर जब वो इस रास्ते पे उतरता है तो देखता है कि यहां भी दौड़ लगी हुई है। किसी ने साक्षी पकड़ा हुआ है, किसी ने मंत्र पकड़ा हुआ है, किसी ने वैराग्य पकड़ा हुआ है, किसी ने संन्यास पकड़ा हुआ है। यहां भी एक दौड़ लगी हुई है। अब बड़ा कन्फ्यूजन, उधर भी दौड़ चल रही थी, इधर भी दौड़ चल रही है, और जाने अनजाने हम अपने आप को उस दौड़ में धकेल देते हैं, उस दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं। अब उधर वाली दौड़ में नहीं है, लेकिन इधर वाली दौड़ में तो शामिल ही हो जाते हैं। अब हम अपने अनुभव दूसरों से तुलनात्मक दृष्टि से देखने लग जाते हैं, दूसरों की तुलना में कौन कहाँ तक पहुँचा ये एनालाइज करने लग जाते हैं, इसका विश्लेषण करने लग जाते हैं। लोग कैसे जी रहे हैं सोए हुए, इस बात पर हमारा ज़्यादा गौर जाता है। तो हमारी नज़र जो है वो खुद से हट जाती है कहीं ना कहीं। आपन मन निहचल नहीं और उन बंधावत धीर। हम में से ज़्यादातर लोग इसी फेरे में पड़ जाते हैं कि अब हम दुनिया को सुधार देना चाहते हैं, परमात्मा वाली दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी नहीं होता। और जिस उम्मीद से चले थे कि शायद मेरा खालीपन पूरा हो जाए, वो भी नहीं मिटता, क्योंकि चाबी पकड़ में नहीं आती। चाबी लोग बता गए हैं, ऐसा नहीं है, साधु संत सिद्ध या जो लोग हुए वो बता गए हैं कि चाबी कहाँ है। और मज़े की बात यह है कि ये चाबी समझाने से समझ में नहीं आती। ये चाबी उस रास्ते पर चलने से समझ में आती है। और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको रुकना नहीं है, चलते जाना है इस रास्ते पे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यहां भगवान को पाने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। साक्षी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, वो भी एक कर्म ही होगा, लेकिन वो करना पड़ेगा। चूंकि परमात्मा एक उम्मीद है, और जब तक हम हैं तब तक उम्मीद है। उस उम्मीद के सहारे चलते रहना होगा। आपने जब परमात्मा की तलाश की होगी तो शायद एक विधि पकड़ी होगी, शांत बैठने की, सांस पे ध्यान देने की, या साक्षी होने की। ओशो कह गए हैं कि सभी विधियों के मूल में साक्षी है, परंतु ये ध्यान रखिए कि विधियां भी 112 हैं। विज्ञान भैरव तंत्र के हिसाब से हम जाएं तो हो सकता है कि एक विधि आपको वहां नहीं पहुंचा पाई। आप पहाड़ों में बस से गए और बस को ही आपने यात्रा का अल्टीमेट मीन्स मान लिया, अल्टीमेट ट्रांसपोर्टेशन मेथड मान लिया, और एक स्तर के बाद बस आपको ले नहीं जा सकती थी आगे। तो आप जहाँ तक गए वहाँ से आपने कंक्लूजन ये निकाला कि अब आगे मंजिल नहीं है, परमात्मा को आगे पाया नहीं जा सकता। हो सकता है आगे पैदल का ही रास्ता हो सकता है कि जहाँ पर आपको पहुँचना है
वहाँ पर आपको पैदल ही पहुँचना हो, बस ने एक जगह तक पहुँचा दिया तो पहुँचा दिया। वहाँ से हो सकता पत्थर हो, झरने हो, कुछ भी हो जिसे आपको हिम्मत करके लांघ के जाना है। इसलिए मेरी राय तो यही है कि संसार में विरक्त रहते हुए भी परमात्मा को पाने का प्रयास ना छोड़ें, क्योंकि प्रयास की महत्ता है। प्रयास आपके भीतर एक उम्मीद बनाए रखता है और टेम्परेरी बेसिस पे आपको सेटिस्फैक्शन देता रहता है। इसलिए एक विधि अगर काम नहीं की तो कुछ और कोशिश कर लीजिए, कुछ और नहीं तो कुछ और कोशिश कर लीजिए, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल है। बेसिकली ये हिट एंड ट्रायल आपको करते ही रहना होगा। परमात्मा नहीं उतरा, सहज सी बात है, आप तैयार नहीं हैं। ये स्वीकारना कठिन है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप तैयार हों और वो ना उतरे। हाँ, हमें लगता है कि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी तैयारी में, लेकिन जब तक उतर ना आए तब तक ये मान कर चलिए कि तैयारी पूरी नहीं है। धन्यवाद।